अगर आपने भय देखी है या नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि वो एक ऐसा भी केस आता है उसमें जिसने कि ठीक है, और मुझे इंडियंस पे ज़्यादा भरोसा है बजाए किसी और पे, कंज्यूरिंग भी आई है इससे पहले। मून को हम वाटर के जैसे लेते हैं, ठीक है? जोड़े जाते हैं, प्रेमिका को मून से जोड़ करके देखा जाता है। हाउस, एर्थ हाउस जो कि यहाँ पे हमेशा ही फिक्स रहेगा। अब देखो एर्थ हाउस जो होता है वो सारी सारी वैसी चीज़ों का होता है जो डेथ को रिप्रेज़ेंट करती हैं, जो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो है भूत, तरह का भूत है, वो एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आप दूसरों को सुधारो, को गिल्ट मत दो क्योंकि अब वो पीछे जाके वो सही नहीं कर सकते। अगर आप किसी को बार-बार पिंच कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और वो इमोशन दबा के रख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप पे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी को वो इमोशन दे रहे हो, वो आपके अंदर भी स्टोर हो रहा है, आपको एक ऐसी बीमारी होगी जो लाइलाज होगी। वो डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे एनर्जीज़ काम करती हैं। यूनिवर्स के लिए आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप गलत लोग के साथ हैं, आप तो खुद के भी साथ नहीं हैं अगर आप खुद को भी सच नहीं बता पा रहे हैं तो। किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे आप यहाँ पे सच बोल कर के। आप उसको समझा रहे हो कि देखो तुम ऐसा करते हो। सो हाय गाइस, दिस इज शिवन श्रीवास्तव और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इमोशंस के बारे में, हमारे ही इमोशंस के बारे में। जो लोग आपको किस तरीके से बिहेव करना है, अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए। अगर आप भूतों को समझना चाहते हो कि भूत होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली भय नाम की सीरीज़ देखी है, भय जो गौरव तिवारी की ही बायोग्राफ़ी है। मुझे ऐसा लगा कि इस पे भी मुझे बतानी चाहिए और आप लोग को भी ये सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात होगी इस पे क्योंकि मुझे बताना बहुत कुछ है आपको और इससे आपके भी दिमाग के धागे खुलेंगे। आपको चीज़ें इंटरकनेक्टेड दिखेंगी कि पानी का कैसे यूज़ होता है, तो पानी को आप बहुत सारी चीज़ों से जोड़ करके देख सकते हो। उसमें आप कई ऐसी मतलब एनर्जीज़ को आप एनर्जी जब मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, से मतलब है कि हम सब अगर कोई वीडियो देखने जाते हैं, मान लो इंस्टाग्राम पे ही कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी ले रहे हैं वहाँ से, ठीक है? ना तुम अगर मेरी वीडियो अभी यहाँ तक देख ली हो तो इसका मतलब है एक एनर्जी मिल रही होगी तुमसे। तुमसे मुझको मिल रही है, मुझसे तुमको मिल रही है। हर एक को एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने पे एनर्जी मिलती है। वो भूत क्या होते हैं, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है? मैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म से आपको आपकी ही प्रॉब्लम सॉल्व करके दूँगा आपके हाथ में, ठीक है? दूसरी बात कि 12th हाउस जिसे मैंने सपने का बोला, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। 6th हाउस भी डिस्कस कर सकता हूँ थोड़ा-थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं ये बना करके भी रख लिया हूँ। कि इसमें से 8th हाउस कौन-सा होता है, 6th हाउस कौन-सा होता है और 12th हाउस कौन-सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 8th हाउस होता है, ठीक है? ना? देखो, ये वाला जो हाउस है ये है 8th हाउस, ठीक है? ये 8 हाउस है, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसे राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आता है, फिर 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे रहता है और 12th हाउस कौन-सा है? 12th हाउस है ये, ठीक है? अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपके चार्ट में और यहाँ पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हाउसेस फिक्स हैं, ठीक है? घर फिक्स है, वहाँ रहने कोई और आ सकता है, तो वो नंबर जो है वहाँ रहते हैं। ठीक है? रहते हैं मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो कि किराए पे ले लिया है घर, ऐसे वाली बात है, ठीक है? खाली भी नहीं करता, किराया भी नहीं देता, भूत वही है, ठीक है? तो चलो ठीक है, तो इन्हीं दोनों हाउसेस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि यार क्या होता है इमोशंस, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे थोड़ी-सी सीरियस बात हो सकती है मतलब कि देखो पहली बात कमज़ोर दिल के जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएँ। ऐसा मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो मून MO करके दिखाया जाता है, उसे मून कहते हैं, ठीक है? मून यानी चंद्रमा, ठीक है? मून, मून को हम वाटर के जैसे लेते हैं, ठीक है? वाटर है मून, ठीक? तो जो बहता हुआ पानी अगर तुम कहीं देखते हो या बहता हुआ जो पानी होता है वो ज़्यादातर साफ़ होता है। अगर उसमें एक्सटर्नल गंदगी नहीं मिलाई जा रही है तो बहते हुए पानी में नहाया जा सकता है ना? वैसे ही हमारे इमोशंस है, पानी मतलब इमोशंस बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये बताया गया पानी मतलब इमोशंस, ठीक है? हिट 8 नंबर की साइन भी और 8 हाउस भी कुछ-कुछ एक जैसा बिहेव करते हैं। 8 नंबर की साइन भी वैसे ही कुछ-कुछ बिहेव करती है और 8 नंबर की साइन मतलब स्कॉर्पियो और 8 हाउस 8th हाउस जो कि यहाँ पे हमेशा ही फिक्स रहेगा, ये भी कुछ-कुछ वैसे ही बिहेव करता है। ये लोग एनर्जी स्टोर्ड करते हैं। ना वाटर इज़ एनर्जी, ठीक है? तो ये लोग एनर्जी स्टोर्ड करते हैं। अब एनर्जी अगर वाटर है,
इमोशंस भी वाटर से ही देखे जाते हैं, मून से इमोशंस भी देखे जाते हैं, ठीक है? आप जब भी देखोगे शायरी में भी बात होती है अगर तो मून से सारे इमोशन जोड़े जाते हैं, प्रेमिका को मून से जोड़ कर के देखा जाता है, ठीक है? अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप ये आओगे, आप पॉइंट पे आना है अभी हमको, ठीक है? अभी इधर-उधर घुमा रहा हूँ क्यों? क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें पहले वाली नहीं समझोगे तो तुम मेन स्टोरी नहीं समझ पाओगे। तो चलता हुआ पानी क्या है? मून है। चलता हुआ पानी मतलब अगर गंगा बह रही है तो उसका वाटर, गंगा तो मान लो होली वाटर है, उसकी बात ही दूसरी है, लेकिन आप कहीं भी देख रहे हो कि पानी बहता हुआ है, तो ज़्यादातर साफ़ रहेगा जब तक कि उसपे कुछ एक्सटर्नल ना मिलाया जाता हो। इसीलिए मून के साथ अगर कुछ आ कर के मिल गया मैलेफिक प्लैनेट, ठीक है? तो इसका मतलब है वो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा दे रहा होगा, ठीक है? हाँ, और मून अगर वाटर है इसका मतलब है कि वो किसी भी तरीके का शेप ले सकता है, ठीक है? तो जब उसमें कोई और प्लैनेट आके मिल गया तो इसका मतलब है उसने वाटर में जो कलर मिला दोगे वो उसी कलर का हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरीके से समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी को नहीं, इस तरह से समझा जाता है नेचर को, ठीक है? अब मैं खुद खुद ही हील होता हूँ यही सब पढ़ के, आपको भी हील करूँगा और आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझाऊँगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत सारे। अब देखो अर्थ हाउस जो होता है वो सारी सारी वैसी चीज़ों का होता है जो डेथ को रिप्रेज़ेंट करती हैं, जो अचानक से घटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे कि और एर्थ हाउस और स्कॉर्पियो साइन दोनों स्टोर्ड करने वाली चीज़ें हैं। अब पानी को ज़्यादा देर स्टोर करके कहीं रख दो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? अगर वो चीज़ें स्टोर करने वाली हैं, कुछ पुरानी यादों को याद रखती हैं। देखो अब यादें भी जो है ना, यादें भी हम लोग मून से ही देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का इमोशन है, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो आप किसी के बारे में भूल नहीं पा रहे हो, वो सारा बिहेवियर जो किसी ने आपके साथ किया, आप उसको कुछ कह नहीं पाए, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है? ना? तो वैसे ही जो अर्थ हाउस भी वो एनर्जी रिप्रेज़ेंट करता है जो स्टोर्ड एनर्जी है, बहुत टाइम की, ठीक है? और वो लेकिन सिर्फ़ स्टोर्ड ही नहीं रहेगी, वो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी एक दिन, ठीक है? लेकिन वो एक दिन तय होना है, यानी कि किसी एक दिन बहुत अचानक से फट जाता है वो, ठीक है? कहने का मतलब है कि जैसे कि डेथ आ जाती है किसी टीनेज में, बहुत अचानक से डेथ आ जाती है, जस्ट वही वाली बात है। तो एर्थ हाउस में इसीलिए इमोशंस को पहली बात बहुत टाइम तक बाँध करके रखो ही मत। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दो फटाफट। अगर तुम उसको बाँध करके रखोगे या किसी को भी बाँधने की कोशिश करोगे, मानने की मतलब पकड़ने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि नहीं ये ना जाए या समथिंग, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? पहली बात कि कुछ भी स्टोर करके नहीं रखना है। पानी खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जब उसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक वैसे ही हमारे इमोशंस होते हैं। बहुत टाइम तक आप स्टोर करके रखोगे, अपने ही आस-पास वालों को आप क्लियर नहीं करोगे अपनी बात, बहुत टाइम तक अपने दिमाग में रखोगे, तो प्रॉब्लम होने वाली है। वो भूत बनने वाला है। भूत बनने वाला है मतलब उसे हम भूत नाम से बोलते हैं, हम भूत नाम से उसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली वो एक इमोशन है, वो एक एनर्जी है जो कि आपके आस-पास स्टोर्ड हो गई है ना, स्टोर्ड हो गई है, ठीक है? अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, हम सबके अंदर इसका मतलब है ये वाली कैपेसिटी है। तो जो इंसान किसी एक ऐसी चीज़ में अटका रह जाता है, उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ रह जाती है, कोई इमोशन ऐसा होता है जो उसके दिल में बैठ जाता है ना, और वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, वो मरते टाइम भी इसका मतलब उसको छोड़ नहीं पाता है। इससे मुझे देर तक ये समझ में आया कि गज़ब का रियलाइज़ेशन हुआ ये। क्यों? क्योंकि पहली बात कि यार देखो, पहली बात ये रियल है, ठीक है? और मुझे इंडियंस पे ज़्यादा भरोसा है बजाए किसी और पे। कन्ज्यूरिंग भी आई है इससे पहले, लेकिन मुझे इंडियंस पे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है? उसमें आप ज़्यादातर देखोगे कि भूत वो है जो किसी एक इमोशन की वजह से यहाँ अटका रह गया, लेकिन वो चला गया, ठीक है? अब अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आप अब उस इमोशन को अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर पाल करके रखते हो, तो अटकने की चांसेस ज़्यादा बढ़ गई। भूत क्या है? भूत वो चीज़ है जो पिछली चीज़ें हैं, पिछली मतलब पास्ट, भूतकाल मतलब पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो है भूत। और वो भूत हमारे अंदर भी होता है, क्यों? क्योंकि जिस समय हम पुराना सोच रहे होते हैं, पिछला सोच रहे होते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जो अच्छा वाला होता है वो मूविंग होता है ब्रो, ठीक है? वो वाला वो भी एक इमोशन है, वो एक मून मून साइन मतलब वो बहता हुआ
पानी है, ठीक है? जो बहता हुआ पानी है वो तो बह जाएगा, वो आप स्टोर करके नहीं रखे हो किसी के बारे में। लेकिन अगर आप स्टोर करके रखे हो, किसी से जेलसी है, किसी से घृणा हो गई है या फिर आप या फिर किसी से आप उसके साथ हो सकता है उस पर्सन के साथ हो आप लेकिन अपनी बात पूरी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो वो भूत आपके अंदर है अभी, ठीक है? आपके अंदर है से मेरा मतलब ये है कि वो एक तरह का भूत है, वो एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए अपने आप को एक्सप्रेस करना या फिर अपने आस-पास लोगों को ये ऑब्ज़र्व करना कि वो कहीं कोई चीज़ स्टोर करके तो नहीं रख रहे, ठीक है? अपने इमोशंस स्टोर करके तो नहीं रख रहे क्योंकि मैंने एक लोग को नहीं लगभग लोगों को देखा है गुस्से में शांति बरतते हुए, ठीक है? लेकिन जो सामने वाला जो दूसरा वाला बंदा है अगर वो अपने आप अपना इस इमोशन एक्सप्रेस करके बस चला गया और एक बंदा बहुत शांत रह गया, बहुत कुछ बुरा सुनते हुए भी, लेकिन वो इमोशन उसके अंदर स्टोर्ड है। समझ रहे हो आप? अब ये जो स्टोर्ड इमोशन है यही बनता है सबसे पहले बीमारी का कारण, ठीक है? कोई भी इमोशंस अगर आप दबा के रखते हो या फिर अगर आप किसी को बार-बार पिंच कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और वो इमोशन दबा के रख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप पे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है? आप भी किसी को वो इमोशन दे रहे हो, वो आपके अंदर भी स्टोर हो रहा है, आपको एक ऐसी बीमारी होगी जो लाइलाज होगी। इलाज नहीं हो पाएगा भाई उसका, ना? तो यार मेरे भाई मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे एनर्जीज़ काम करती हैं, ऐसे ही काम करती हैं। और ऐसा ऐसा मैं कह नहीं रहा मैं तो आपको रियल चीज़ में दिखा रहा हूँ ये, ठीक है? ऐसी ही काम करेगी एनर्जी। इससे बढ़िया ये है कि आप अपने आप को सॉर्टेड रखो और अगर आपने अगल-बगल देख रहे हो आपके जो लव्ड वन हैं, वो लोग भी चीज़ें बहुत दबा के रखते हैं, तो उनसे बात करो, उनसे इमोशन एक्सप्रेस करवाओ, ठीक है? अगर वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो भूत बनेगा भाई। भूत बनेगा कहने का मतलब है ये एर्थ हाउस की एनर्जी उसी तरीके से काम करेगी और एक दिन फट जाएगी वो और गलत डिसीज़न्स भी लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं अभी आपको कुछ बता रहा था यार फ्लो में कुछ रह गया है, यहाँ से कुछ छूट रहा है। क्या बताने वाला था आपको अभी इस इसी में मुझे याद आया था कि ये भी बता दूँगा एर्थ हाउस ये भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो पहली बात तो ना तो किसी को ऐसा इमोशंस फ़ील कराने हैं जो कि नहीं कराने चाहिए क्यों? क्योंकि वो इमोशंस आपके अंदर भी स्टोर्ड हैं। जैसे कि अपनी हुक्म किसी के ऊपर इतना चलाना कि सामने वाला बस सह रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर हावी हो जाएँ क्योंकि वो आपको भी बैकफ़ायर करेगा, ठीक है? क्योंकि सामने वाला स्टोर्ड कर रहा है वो एनर्जी, ठीक है? तो मैंने कहा ना कीड़े पड़ेंगे तो आस-पास के लोग भी बीमार होते हैं, अगर पानी में कीड़े पड़ते हैं तो, ठीक है? तो वही वाली बात है और हमारे लिए डेथ हमारे लिए होती है यार। हमारे लिए होती है कहने का मतलब है हमारे आँख के हिसाब से, हमारे दिमाग के हिसाब से डेथ हो रही है किसी की। लेकिन यूनिवर्स के लिए वो बस एक ऐसा टाइम है जो कि पास हो गया, वो बस एक कपड़ा है जो कि बदल लिया गया। आप अब दूसरी बॉडी में या तो जाओगे या फिर आपके अंदर से वो एनर्जी निकल चुकी है आपके शरीर के अंदर से, लेकिन वो एनर्जी है अभी भी, ठीक है ना? तो वो एनर्जी अभी भी अगर उसके अंदर स्टोर्ड है तो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है अब यहाँ पे। अब वो आत्मा मूव ऑन नहीं कर पा रही, वो एनर्जी ही मूव ऑन नहीं कर पा रही है। सोचो, अगर वो आत्मा मूव ऑन नहीं कर पा रही है, तो किसके पास जाएगी वो? सोचने वाली बात है। बाप रे वाह! पता नहीं इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आ रहा है कि अ, ग्रजेस रखने का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो आपका एक्स हो या आपकी खुद की वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो या कोई भी हो कितना भी ऐसे पास वाला रिश्ता होना ग्रजेस रखने का कोई मतलब नहीं है गाइस। या तो रहो या तो मत रहो या फिर देखो जब तक इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जब तक आप ये सोचोगे कि सामने वाला क्या सोचेगा तब तक प्रॉब्लम है या सामने वाला क्या कर देगा तब तक प्रॉब्लम है। एडजस्ट करो लेकिन एक्सप्रेस करो। अगर आपने भय देखी है या नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि वो एक ऐसा भी केस आता है उसमें जिसमें आप देखोगे कि जिसमें
जो वाइफ़ रहती है वो चीट कर रही होती है, ठीक है? और वो उस एनर्जी को पसंद नहीं आता जो उसके आस-पास होती है, तो वो खराब करना शुरू करती है माहौल, ठीक है? अब इससे ये पता चलता है कि हमारे आस-पास हम अगर कुछ कर रहे हैं, भले ही वो अकेले में हैं, ठीक है? भले ही वो किसी को नहीं पता है, लेकिन आप एक एनर्जी बना रहे हो। आपके आस-पास जो एनर्जी है वो अ, वो उसको देख रही हैं, ठीक है? तो प्लीज़ चीज़ें ध्यान से करनी चाहिए, ठीक है? तो और हाँ, ल लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ भी देखे जाते हैं अर्थ हाउस से ही, ठीक है? तो ग्रजेस भी देखे जाते हैं अर्थ हाउस से ही। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। जब भी हम ये कहते हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, कि किसी को भी गिल्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है? तो वो हमारे अंदर भी इसका मतलब मौजूद है, तभी हम दूसरे को वो दे पा रहे हैं, ठीक है? हम दे ही नहीं पाएँगे ना जब हमारे अंदर ही नहीं होगा, ठीक है? तो तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। अब अपने मॉम-डैड को ही कुछ लोग ऐसे गिल्ट दे देते हैं कि अ, आप मेरे लिए कर सकते थे, आपने नहीं किया। मतलब मैंने देखा है ऐसा लोगों को करते हुए, तो इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। लेकिन मैं किसी के लिए भी बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा कर सकते थे या तुम्हारी वज़ह से हुआ है। हाँ, आप दूसरों को सुधारो को गिल्ट मत दो, क्योंकि अब वो पीछे जाके वो सही नहीं कर सकते, आगे सही कर सकते हैं। आप उनको आगे के लिए कहो जो कहना है, ठीक है? उनसे गलती हुई इस बात का रियलाइज़ेशन करवा के उनको आगे के लिए बढ़ाने पे मदद करो उनकी। लेकिन आप किसी को ये नहीं, ये अगर कहोगे तो वो आपके ऊपर भी बैकफ़ायर करेगा। अगर गिल्ट में आने का मतलब 8th हाउस को एक्टिवेट करना होता है, स्कॉर्पियो को एक्टिवेट करना होता है, पानी का सड़ना होता है एक जगह पे रुक कर के, इमोशंस का सड़ जाना होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बीमारी भी आएगी, ठीक है? ना और 8th हाउस लॉन्ग टर्म डिसीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। 8th हाउस अचानक से होने वाली घटना को, अचानक से होने वाले चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? बाकी हर बार किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को ऐसा कुछ हो गया, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ही कुछ वो इंसान कर रहा हो। कभी-कभी ऐसा भी वो प्रारब्ध भी होता है, मतलब कुछ पीछे की चीज़ें भी होती हैं, जो आपके सामने एक समय पे आती हैं, ठीक है? वो बात अलग है, लेकिन अभी अगर आपको ये पता चल रहा है तो प्लीज़ इसमें समन्वयन बनाने की कोशिश करें, ठीक है? और दूसरी बात कि आप मूव ऑन करने की अगर बात करें तो पहली बात कि अगर कोई आपका है ही नहीं, आपको पता है कि ये मेरा नहीं है, ठीक है? और आप फिर भी आप उसको चूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आपकी चॉइसेस यूनिवर्स के लिए आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है? आप अगर उस वाले ग्रुप में हो जिसमें कि आपको फिट इन होना पड़ रहा है, जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो ऐसे, घुसा रहे हो आप, उस गली में घुसा रहे हो अपने आप को ज़बरदस्ती, जबकि वो गली आपके जैसी नहीं है, वो साँचा में आप फिट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? पड़ रहा है कहने का मतलब है आप अगर खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप किसी को सच नहीं बता सकते। सच नहीं बता सकते मतलब कि पोलाइटली ही बताओ लेकिन उसको समझाओ। अगर आप खुद को भी सच नहीं बता सकते, तो फिर आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? आप गलत लोग के साथ हैं। आप तो खुद के भी साथ नहीं हैं अगर आप खुद को भी सच नहीं बता पा रहे हैं तो, है ना? बार-बार वापस उन्हीं लोग को चूज़ कर लेंगे तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको लाइफ में अलग लोग मिल जाएँगे? अलग लोग नहीं मिलने वाले हैं आपको लाइफ में। उसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे बार-बार, बार-बार, बार-बार उसी तरीके के लोग मिलेंगे। अपने टाइप के लोगों को ढूँढो। अगर आप अपने टाइप में आओगे ना तो आपको अपने टाइप के लोग अट्रैक्ट हो पाएँगे। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो उसी फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं आपको, दैट्स इट। तो अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हो अपने आस-पास वाले देखो सच बोल दोगे ना तो या तो ये होगा कि वो इंसान या तो तुमको बुरा-भला कह के खुद चला जाएगा या आपको भेज देगा कहीं, या फिर ये होगा कि वो इस बात को मानेगा और आपके साथ चलेगा। तो लोग आप किसी के पपेट मत बनो, आप सच बोलो। किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे आप यहाँ पे सच बोल कर के। आप उसको समझा रहे हो कि देखो तुम ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है? तब आप मूव ऑन करने में आसानी रहेगी आपको कि हाँ यार, मैंने उसको बोल दिया था जितना हो सकता है मेरी तरफ से, अब फिर भी वो नहीं मानता है या नहीं मानती है तो इट्स हर और हिज़ चॉइस, ओके?
शायद मैं इसको बहुत सरफेस पे लेते आया या डीप में शायद नहीं बता पाया हूँ, अभी भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो अगली वीडियो में मैं अ, ऐसा ही कुछ बता रहा हूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरा क्या मेंटल सेटअप रहेगा अगली वीडियो तक। तो क्योंकि मैं लाइन से नहीं चल पाता हूँ, मैं उस चीज़ पे लाइन से आज तक मेरे से कुछ हुई ही नहीं। मैं उसी चीज़ पे रिलाय करता हूँ जो उस समय मुझे एनर्जी फ़ील हो रही होती है। यार दूसरा अगर क्या सोच रहा है वो भी अगर मेरा सोचना ही काम है, तो फिर मैं क्या सोचूँगा मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या दूसरे की ज़िंदगी जी रहा हूँ? अगर मुझे इतना सोचना पड़ जाए कि दूसरा क्या सोच रहा है। यार चिल रहो, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ मुझे ये पता है, वो भी कुछ बुरा नहीं कहने वाला। अगर वो कह रहा है बुरा तो मैं उसे बताऊँगा कि गलत कर रहे हो। ठीक है? अगर इतना हिम्मत है, इतना गट्स है, यू हैव द बॉल्स देन बी अ फ्रेंड, ठीक है? अदरवाइज़ गो टू हेल। तुम्हें अपने तरीके के लोग मिल जाएँगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मिलेंगे? डेफ़िनेटली मिलेंगे, डेफ़िनेटली। तुम ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी से मेरा ये भी मतलब है कि डेथ इज़ जस्ट लेओवर, डेथ इज़ जस्ट अ लेओवर। फिर से दूसरी फ्लाइट पकड़नी है और फ्लाइट में अलग-अलग लोगों से मिलना है और सही जगह पहुँचना है, ठीक है? तो टेंशन मत लो। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पता नहीं क्या-क्या बोल दिया है मैंने इसमें और पता नहीं कितनी चीज़ें मैं कट करूँगा इसमें से, अभी अपने आप को एम्बैरेसमेंट फ़ील करा करके। लेकिन फिर भी मुझे जिसमें जो लगेगा कि नहीं यार ये बताना चाहिए वो मैं बताऊँगा। तो चलो, कभी-कभी मैं खुद को भी बहुत ज़्यादा जज करने लगता हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट। तो टाटा बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।